समय के साक्षी और संवेदना के वाहक थे हरिवंश राय बच्चन। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच, नवादा गढ़वा द्वारा संचालित नवोदित रचनाकारों को समर्पित काव्यानुरागी नामक मासिक आयोजन में आज डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भावांजलि समर्पित की। विषय प्रवेश कराते हुए साहित्यकार प्रमोद कुमार ने कहा कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के माध्यम से जीवन के सुख दुख, हार जीत और आत्मस्वीकृति को प्रतीकों में पिरोकर प्रस्तुत किया। उनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और भावों से भरी हुई थी, जिसमें विद्वता भी थी और लोक हृदय की सरलता भी। वे केवल कवि नहीं बल्कि समय के साक्षी और संवेदना के वाहक थे। जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र बताते हुए बच्चन जी बीती बातों को पीछे मुड़कर देखने को नकारते हैं और बताते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। उनकी कविताएं हमें साहस देती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य अपनी मानवीयता न खोए, जीवन का उत्सव बनाए रखे और आगे बढ़ते रहे। जिनकी वाणी ने पीढ़ियों को शब्द दिए, अर्थ दिए और जीवन को देखने की नई दृष्टि दी, ऐसे महान कवि को उनकी पुण्यतिथि पर नमन है। कवि धर्मेंद्र कुमार पुष्कर ने अपनी रचना इस रंगमंच के तुम बस एक मुसाफिर हो प्रस्तुत किया। मंच के निदेशक श्री नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने तुम ही मेरी संगिनी हो, तुम ही प्राणवायु रचना प्रस्तुत की। कवयित्री जयपूर्णा विश्वकर्मा ने मौन शीर्षक की कविता में मानवीय संवेदनाओं को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कवि सौरभ कुमार तिवारी ने बच्चन को भावांजलि समर्पित करते हुए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता का पाठ किया। शांति पाठ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। बच्चन जी की 2 पत्नियां थीं। पहली का नाम श्यामा था, जो इनके जीवन काल में मात्र 10 वर्ष का समय बिता सकी। और जैसा कि बहुत सारे पत्र, समाचार पत्र या अन्य जगह से जो जानकारी है उसके अनुसार उस समय इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि पत्नी का इलाज करा सके। पत्नी जो श्यामा थी वो टीबी की मरीज थी और उसके कारण उस तंगहाली में इनकी मृत्यु हो गई। उसके 5 साल के बाद इन्होंने तेजी सूरी करके एक पंजाबी महिला थी, उनसे शादी की, जो नाट्य कला क्षेत्र वगैरह में थी और वही इनका आजीवन साथ निभाई। इनका भरा पूरा परिवार है। आज जो हम लोग देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो इनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी हरिवंश जी के सुपुत्र हैं। इनके एक और पुत्र हैं अजिताभ जी। और हरिवंश जी इलाहाबाद से प्रोफेसर भी रहे हैं। इंग्लिश में इन्होंने पीएचडी भी किया था और बाद में जाकर के भारत सरकार इनको विदेश मंत्रालय में हिंदी का विशेषज्ञ भी घोषित किया और इनको मानद सांसद सदस्य भी, राज्यसभा सदस्य भी मान लिया गया था सरकार द्वारा। इन्हें पुरस्कार भी मिला था। इनकी एक आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। संभवतः इसी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वास्तविक जीवन में जहाँ तक लोग बताते हैं कि ये नशे से बिल्कुल दूर रहते थे और बावजूद उसके मधुशाला में इन्होंने जिस तरह का चित्रण किया। मधुशाला के 3 खंड हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये 3 खंड हैं। तो ऐसा नहीं लगता है उसको पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति कि लिखने वाला बिना पिए लिखा होगा। ये अद्भुत कला है और वास्तविक रूप से सरस्वती देवी के पुत्र भी थे हरिवंश जी। तो वरदहस्त भी हम मान सकते हैं कि वो इस कारण भी मधुशाला से ही मशहूर हुए, बहुत लोगों ने जाना। और अपने जीवन में जो संकट घिरा उसमें आत्मकथा वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें लिखा है इन्होंने। आज हम उनके पुण्यतिथि पर आज बैठे हुए हैं, तो उनकी कविता हमको एक स्कूल लाइफ की एक याद आ रही है, जो हमेशा जीवन में प्रेरणा देती है। जब कभी भी आप अपनी पिछली बातों को याद करके
संकट में घिर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो वह कविता आप जब भी याद करेंगे तो आपको आत्मबल मिलेगा और आप जल्दी से उस स्थिति से निकल जाइएगा, उबर जाइएगा। उस कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। बड़ी मशहूर कविता है, हम लोग स्कूल में पढ़े थे। उसकी एक स्टांजा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रद्धा सुमन के रूप में बच्चन जी का, कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनन को देखो, कितने कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मतलब कि हमारे जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपने वास्तविक जीवन में टीस पैदा करती हैं या दुख पहुंचता है उनको याद करके। तो हरिवंश जी का सीधा संकेत है कि वो बीती हुई बातों को बिसारिए, जितना जल्दी आप उससे निकलेंगे उतना, क्योंकि बीती हुई बातों को याद करने से आगे का भी आपका समय खराब होता है, जाया होता है। तो हम अंतिम रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की तारीख में हम सब कहेंगे कि जो बीत गई सो बात गई, उम्र के आनंद के लिए। मेरी एक कविता है मौन पे। आज मौनी अमावस्या भी है हरिवंश राय बच्चन के साथ। खामोशी को कहने वाली, जिद न करने वाली, हर तरफ आवाज है और तुम यहाँ मौन हो। मशाल हाथ में और अंधकार जीवन में सिमट गई जिंदगी तुम्हारी, तुम कौन हो। खुली आसमान आंचल तेरी हवा उड़ा ले गई, दामन को दाग लग गई और तुम मौन हो। व्यथा के फूल बिखरे पथ पर निडर निरंतर, गिरती संभलती चलने वाली, तुम कौन हो। हर उंगली उठ रही तुम्हारे अनन्य चरित्र पर, निशब्द होकर खड़ी बेसुध, तुम क्यों मौन हो। कहने की हिम्मत नहीं, हार जाना मुमकिन नहीं, निष्ठुर दुनिया से हार मानने वाली, तुम कौन हो। अपने लिए या अपनों के लिए सच को छुपाना सच तो नहीं, फिर बोलो कि तुम क्यों मौन हो। मेरी कविता है बादल के ऊपर। जब पीर भरे गहरे मन में गीत खुशी के गाता कैसे, गहरे भाव से भरा बादल भूखी प्यास बुझाता कैसे। घुमड़ घुमड़ कर उमड़ उमड़ कर वह न गरजे न बरसे ऐसे, अपने जल को सींच कर फिर धरा का तप मिटाता कैसे। हरी भरी धरती न रहती बिन पानी जीवन हो कैसे, कण कण में अमृत सा भरा नभ का यह पानी हो ऐसे। हर पल हर क्षण जल से जीवन, जल बिन जीवन होता कैसे। वो देख धरा के आंसू को बादल चुप रह जाता कैसे, अपना वक्ष चीर कर धरा पर जल न वो बरसाता कैसे। धरा की ही जब बंजर रह जाए नभ अंबर मुस्काता कैसे। कविता का शीर्षक है फिर लौट वहीं जाना है। इस रंगमंच के तुम बस एक मुसाफिर हो, इस रंगमंच के तुम बस एक मुसाफिर हो। करना है जो करके चलो, फिर वहीं लौट जाना है। करना है जो करके चलो, फिर वहीं लौट जाना है। तुमको जो भेजा है कुछ सोच समझ करके, नियति की भी कुछ है। कर ले तुम तन मन से, हर कोई नहीं करता, फिर वहीं लौट जाना है।
हर कोई नहीं करता, फिर वहीं लौट जाना है। तूफान भी हो सकता, अपमान भी हो सकता, कुछ ऐसा भी होगा कि समान भी हो सकता। मत कर रंज कभी, फिर वहीं लौट जाना है। हम लोग एक जगह जब जुड़ते हैं तो बहुत लोग जलते हैं, हम लोग को क्या क्या समझते हैं। विद्वान आदमी हम लोग को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन मूर्ख है क्या समझते हैं उसके बारे में मैं लिख दिया हूँ। विद्वान कोई समझेगा, पागल भी समझेगा। विद्वान कोई समझेगा, पागल भी समझेगा। जो जितना में होगा उतना ही तो समझेगा। मत भूल पाखंडों में, फिर वहीं लौट जाना है। मत भूल पाखंडों में, फिर वहीं लौट जाना है। एक बार प्रोग्राम रखे थे नीरज जी बंधन मैरिज हॉल में, वहाँ एसडीएम साहब बोले थे कि जो कलाकार हैं, एक कलाकार 1,000 आदमी के बराबर है, इनकी इतना महत्ता है। उस पर मैं क्या लिख दूँ, पहचान अलग होगी, कोई आकर बरसेंगे। मूर्ख तो बरस जाएगा आप पर। पहचान अलग होगी, कोई आकर बरसेंगे। तेरी अस मार में कोई दिन रात ही तड़पेंगे। करो चित्रण ऐसा, फिर वहीं लौट जाना है। करो चित्रण ऐसा, फिर वहीं लौट जाना है। फिर वहीं लौट जाना है। फिर वहीं लौट जाना है। मैं सौरभ कुमार तिवारी आज पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पद्म भूषण से सम्मानित हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूँ। एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना उठकर चलना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। न जाने कैसे सहा था हमने, न जाने कैसे सहा था हमने,
अक्खड़पन भरे ताव तुम्हारे, क्या बात है। उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। जीवन पथ पर है कैसे चलना, कदम कदम पर था जो बताता। जीवन पथ पर है कैसे चलना, कदम कदम पर था जो बताता। संभलना कैसे कहाँ है बचना, बात बात पर था समझाता। पर हाय रे मन तेरा संकालू, हाय रे मन तेरा संकालू, कभी न समझा उसके इशारे। उठे जो मन क्या बात है। में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। कुछ घुमायूं समय का पहिया, खुद से तोड़े अपना ही वादा। कुछ घुमायूं समय का पहिया, खुद से तोड़े अपना ही वादा। हमारे हिस्से तो तुम किए बस, सुख के बदले दुख ही जियादा। भंवर जाल में उलझा तेरा मन, भंवर जाल में उलझा तेरा मन। समझ न पाया चाव हमारे, उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। तन का अर्पण मन का समर्पण, सब कुछ तो था तेरी खातिर। तन का अर्पण मन का समर्पण, सब कुछ तो था तेरी खातिर। निर्मल निश्चल मन को आखिर, तुम ना पढ़ पाए क्यों आखिर। निर्मल निश्चल मन को मेरे, ना पढ़ पाए तुम क्यों आखिर। मीठी बोली की मरहम से, मीठी बोली की मरहम से, भर न सके कभी घाव हमारे। क्या बात है, जो गजब। मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। और अंतिम स्टैंजा है कि जो सुनता बस अपनी ही बातें, कुछ कैसे उससे कह पाता। जो सुनता बस अपनी ही बातें, कुछ कैसे उससे कह पाता। अंतर मन की पीड़ा भी आखिर, कब तक बोलो मैं सह पाता। विकल्प अच्छा तुमने चुना पर, विकल्प अच्छा तुमने चुना पर, कैसे सहोगे अलगाव हमारे। क्या बात है। उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। न जाने कैसे सहा था हमने, न जाने कैसे सहा था हमने। अक्खड़पन भरे ताव तुम्हारे, उठे जो मन में तुम्हारी खातिर, सदा पवित्र थे भाव हमारे। सदा पवित्र थे भाव हमारे, सदा पवित्र थे भाव हमारे। बहुत सुंदर।